आपको बताते हैं कि विपक्ष के नेताओं के फोन पर आए इस अलर्ट पर एप्पल कंपनी ने अपना क्या जवाब दिया है। क्या वाकई इनके फोन हैक हुए हैं और कौन कर रहा है? तो एप्पल कंपनी ने आज एक स्टेटमेंट जारी किया इस पूरे मामले के बाद, और एप्पल का कहना है कि वो इस हैकिंग के लिए किसी विशेष स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर को जिम्मेदार नहीं मानती। इसका मतलब यह हुआ कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर का मतलब भारत या भारत की सरकार से नहीं है। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले पढ़कर बताता हूं एप्पल का स्टेटमेंट। शुरुआती लाइन ही यही है, एप्पल डज नॉट एट्रीब्यूट द थ्रेट नोटिफिकेशन टू एनी स्पेसिफिक स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर। यानी उन्होंने शुरू में ही कह दिया कि हम इसके लिए किसी व्यक्ति को या किसी विशेष स्पेसिफिक स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर को दोषी या जिम्मेदार नहीं मानते हैं। इसमें भारत सरकार का नाम नहीं है, और इसका मतलब यह है कि यह हैकर कोई दूसरा देश भी हो सकता है, यह कोई भी स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर हो सकता है, यह हैकर चीन का भी हो सकता है। यानी मान लीजिए कि अगर चीन या पाकिस्तान की सरकार ने विपक्ष के इन नेताओं का फोन हैक करने की कोशिश की है, तब भी इन नेताओं के फोन पर यही मैसेज आएगा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर ने उनके फोन को निशाना बनाया है। यानी ये स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर चीन का भी हो सकता है, पाकिस्तान का भी हो सकता है, सूडान का भी हो सकता है, इजराइल का भी हो सकता है, किसी भी देश का हो सकता है, या ऐसा कोई बहुत बड़ा उद्योगपति भी हो सकता है, कोई ऐसा बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल पैसे वाला ग्रुप भी हो सकता है जिसके पास आईफोन को हैक करने की टेक्नोलॉजी या कोई सॉफ्टवेयर कहीं से आ गया हो और उसने कोशिश की हो। अब आप देखिए, कोई भी हो सकता है। एप्पल भी ये कह रहा है कि ये कोई भी हो सकता है। हमारे जो दुश्मन देश हैं वो भी हो सकते हैं, जैसा हमने आपको कहा चीन भी हो सकता है। अगर चीन की कोई एजेंसी हैक कर रही है तो उसे भी स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर ही कहा जाएगा। अगर पाकिस्तान की कोई एजेंसी हैक कर रही है उसे भी स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर ही कहा जाएगा। लेकिन हमारे देश के इन नेताओं को इसके पीछे ना तो पाकिस्तान नजर आया, ना चीन नजर आया, बल्कि उन्हें सिर्फ मोदी सरकार नजर आई, और उन्होंने ये सब छोड़कर एक ही आरोप लगाया कि इसे दुनिया में और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ मोदी सरकार हमारा फोन हैक करवा रही है। दूसरी बात, एप्पल का कहना है कि यह पूरी तरह संभव है कि उसकी तरफ से भेजे गए इस तरह के थ्रेट नोटिफिकेशन एक फॉल्स अलार्म भी हो सकते हैं, यानी ये गलत भी हो सकते हैं। और इसमें लिखा है, इट्स पॉसिबल दैट सम एप्पल थ्रेट नोटिफिकेशंस मे बी फॉल्स अलार्म्स और दैट सम अटैक्स आर नॉट डिटेक्टेड। वो खुद कह रहे हैं कि इस तरह के फॉल्स अलार्म्स भी हो सकते हैं। तीसरी बात, इस तरह के खतरों की पहचान इंटेलिजेंस सिग्नल्स के आधार पर होती है जो अक्सर सटीक नहीं होते और अधूरे होते हैं, ऐसा एप्पल ने कहा है। और एप्पल ने अपनी स्टेटमेंट में चौथी बात यह लिखी है कि एप्पल अपने 150 देशों में आईफोन यूजर्स को इसी तरह के थ्रेट नोटिफिकेशन भेजता रहता है, भेज चुका है। तो एक और बड़ी बात यह है कि एप्पल कहता है कि हम इस तरह के थ्रेट नोटिफिकेशंस अपने यूजर्स को 150 देशों में भेज चुके हैं और अक्सर भेजते रहते हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब सोचिए कि इन 150 देशों में भी क्या मोदी सरकार ही वहां के तमाम लोगों की जासूसी करा रही है? हमारे देश में हो सकता है करा रही हो, लेकिन जो 150 देशों में एप्पल इस तरह के थ्रेट नोटिफिकेशंस बाकी के लोगों को भेज रहा है, उनकी जासूसी कौन करवा रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब विपक्ष के नेता इस मामले को पुलिस की बजाय प्रेस में लेकर जा रहे हैं और इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, तब सरकार ऐसा नहीं कर रही। सरकार ने बिना देरी किए इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और एप्पल को भी इस जांच में सहयोग देने के लिए कहा है। सरकार की तरफ से आज अश्विनी वैष्णव ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार का पक्ष भी आप सुनिए। मैं आपको क्लियरली कहना चाहता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न्ड है और इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। एप्पल ने अभी कुछ ही समय पहले खुद ने अपना क्लैरिफिकेशन इश्यू कर दिया है कि ऐसा जिस तरह का कंपल्सिव क्रिटिक्स आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। 150 देशों में ये इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें एक एंगल चीन का भी हो सकता है।
क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि एप्पल कंपनी और चीन के बीच जो रिश्ते हैं आजकल ठीक नहीं चल रहे हैं। पहले एप्पल ने चीन में बहुत निवेश किया था। एप्पल के जो आईफोन हैं ये चीन में बना करते थे, मेड इन चाइना आईफोन पूरी दुनिया में बेचे जाते थे। लेकिन अब एप्पल चीन से बाहर निकल आया है और अब ये आईफोन भारत में बनने लगे हैं। यानी एप्पल से बहुत सारा बिजनेस चीन से निकलकर भारत को मिल रहा है और एप्पल अब बड़े स्तर पर भारत में आ रहा है। भारत में एप्पल के लेटेस्ट मॉडल बनाए जा रहे हैं, नई नई फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं और हो सकता है कि चीन भी इस बात को लेकर नाराज हो। और ये कौन सी बड़ी बात है, चीन तो दुनिया भर में एक बहुत बड़ा हैकर माना ही जाता है। हो सकता है कि इसमें चीन का भी हाथ हो, लेकिन हमारे देश के लोगों को अभी मोदी सरकार से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये दूसरी बार है जब विपक्ष के नेताओं ने मोदी सरकार पर अपनी जासूसी करवाने का आरोप लगाया है। इससे पहले इन्हीं नेताओं ने भारत सरकार पर पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए उनकी जासूसी कराने का आरोप लगाया था और कहा था कि सरकार ने ये पेगासस सॉफ्टवेयर जो है ये इजराइल से खरीदा है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इजराइल का है और सरकार ने पेगासस खरीदा इजराइल से और उस पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के फोन टैप कर रहे हैं, उनके फोन हैक कर रहे हैं और तब भी ये आरोप गलत साबित हुए थे। लेकिन तब आपको याद होगा तब भी ये बहुत बड़ा मुद्दा बना था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी जिसने जासूसी की शिकायत करने वाले कुल 29 लोगों के मोबाइल फोन्स की जांच की और इनमें से एक भी फोन में तब पेगासस सॉफ्टवेयर नहीं पाया गया था। 29 फोन की जांच हुई, किसी में भी पेगासस नहीं मिला, जबकि ये सब लोग ये कहते थे कि पेगासस के जरिए हमारी जासूसी हो रही है। इससे भी बड़ी बात यह है कि उस समय 100 से ज्यादा नेताओं ने पेगासस के जरिए अपनी जासूसी होने का दावा किया था। लेकिन जब जांच के लिए इन नेताओं से उनके फोन मांगे गए तो उन्होंने जांच करने वाली कमेटी को उनमें से ज्यादातर लोगों ने अपने फोन देने से साफ इनकार कर दिया था। बीजेपी का आरोप है कि इन नेताओं में राहुल गांधी भी थे जो जासूसी का आरोप तो लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना फोन जांच कमेटी को तब नहीं सौंपा था। तो जासूसी हमारे देश में हमेशा से ही एक बहुत बड़ा मुद्दा रही है। जासूसी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमारे देश में कई सरकारें भी गिरी हैं। आपको याद होगा राजीव गांधी की सरकार भी एक बार जासूसी के आरोप में राजीव गांधी ने भी सरकार को गिरा दिया था और अपना समर्थन तब वापस ले लिया था। चंद्रशेखर की सरकार थी। क्या आपको भारत की उस पहली सरकार के बारे में पता है जिस पर फोन टैपिंग के जरिए नेताओं की जासूसी कराने के आरोप लगे थे? ऐसा करने वाली देश की पहली सरकार असल में कांग्रेस की ही सरकार थी। वर्ष 1980 से 1982 के बीच जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने अपनी ही सरकार में गृह मंत्री रहे ज्ञानी जैल सिंह का फोन टैप कराया था, क्योंकि खुफिया एजेंसियों को ऐसा शक था कि ज्ञानी जैल सिंह खालिस्तानी आतंकवादियों के संपर्क में है। जिसके बाद उनके फोन को टैप किया गया और पता चला कि ज्ञानी जैल सिंह गृह मंत्री रहते हुए खालिस्तानी आतंकवादी जनरल सिंह भिंडरावाला से बात कर रहे थे। इसके अलावा वर्ष 2011 में जब प्रणब मुखर्जी यूपीए सरकार में वित्त मंत्री थे तब उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी लिखकर अपनी जासूसी का शक जताया था। इसके अलावा गुजरात दंगों के मामले में जिस एसआईटी ने प्रधानमंत्री मोदी को यूपीए की सरकार में क्लीन चिट दिया था, उसके अध्यक्ष आर.के. राघवन ने भी अपनी पुस्तक में यह लिखा कि नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने के बाद यूपीए सरकार ने उनकी भी फोन टैपिंग कराई थी। तो फोन टैपिंग के ये आरोप जो हैं ये कोई नए नहीं हैं, ये शुरुआत से होते चले आ रहे हैं, पार्टी चाहे सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो।